नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 11 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक आरोह के अंतर्गत आज हम गद्य खंड में कृष्णा सोबती जी द्वारा रचित कहानी मियां नसरुद्दीन पढ़ेंगे। मियां नसरुद्दीन मूलतः एक संस्मरण है इनका। अब सबसे पहले पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम लेखिका के संबंध में परिचय प्राप्त करेंगे और उसके बाद हमारी आज की कक्षा को प्रारंभ करेंगे। शब्दों के आलोक में समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। कृष्णा सोबती जो विद्यार्थी परीक्षा की दृष्टि से अर्थात प्रतियोगी परीक्षा केवीएस आदि की दृष्टि से इसे पढ़ रहे हैं, वह पाठ परिचय अच्छे से याद करें। यह परीक्षा में यहाँ से आपसे अवश्य ही प्रश्न पूछा जाएगा। कृष्णा सोबती जी का जन्म सन 1925 गुजरात पश्चिमी पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी नामा, इनका फेमस उपन्यास है, दिलोदानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये सब उपन्यास हैं। कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादरों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के। शब्द चित्र और संस्मरण कौन से हैं? हम हशमत, शब्दों के आलोक में। तो ये इनके शब्द, ये संस्मरण है शब्दों के आलोक में, और ये शब्द चित्र है। मूलतः हम हशमत एक शब्द चित्र है जिसके अंतर्गत आज की हमारी कहानी मियां नसरुद्दीन संग्रहित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मियां नसरुद्दीन कौन से संग्रह में संग्रहित है? तो ये हम हशमत में संग्रहित है। प्रमुख सम्मान है साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार कृष्णा सोबती जी को मिले हैं। और कृष्णा सोबती की कई कहानियां जैसे बादलों के घेरे, सिक्का बदल गया, जो मूलतः शहानी नामक पात्र आपको याद होगा, ये सब हमने इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में पढ़ी है। कहानियों की प्लेलिस्ट है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। कुल मिला के भारत विभाजन की त्रासदी का उसमें वर्णन मिलता है। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। एक मिनट आप लोग रुकिएगा थोड़ा सा। एक्चुअली मेरी छोटी गुड़िया आ गई थी तो थोड़ा सा फिर वीडियो नहीं बनाने देती। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है। कौन से? जैसे मित्रों, शहानी और हशमत। ये शहानी सिक्का बदल गया कहानी की प्रमुख पात्र हैं। जैसे लहना सिंह एक अमर पात्र है हिंदी साहित्य का, वैसे ही कृष्णा सोबती के जो रचनाएं हैं उनके अंतर्गत मित्रों, शहानी और हशमत आदि पात्र फेमस हैं। ऑप्शन में आए तो याद रख लीजिएगा, मित्रों मरजानी उपन्यास से मित्रों, सिक्का बदल गया से शहानी और हम हशमत से हशमत। भारत पाकिस्तान विभाजन पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी हैं उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी के कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बांकपन और पंजाब की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। तो इनकी रचनाओं की विशेषता क्या है? संस्कृत की तत्समता, उर्दू का बांकपन और पंजाब की जिंदा दिली। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व,
रुचियों और स्वभाव का स्पष्ट चित्र खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपनी खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को ही असली हुनर मानते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं हमारी आज का पाठ मियां नसरुद्दीन। तो आप सभी लोग मियां नसरुद्दीन से मिलने के लिए तैयार हो जाइए। साहबो, उस दिन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नानवाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुप्त उनके मसीही अंदाज का। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़िए मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नानवाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियां नसरुद्दीन है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। मियां किस चीज के लिए मशहूर हैं? 56। कितने किस्म की रोटियां बनाते हैं? 56 किस्म की। आपको याद है 56 तोले का करधन, यह भी एक कहानी है। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइया भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। हमें गाहक समझ मियां ने नजर उठाई। फरमाइए, झिझक से कहा। आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो? मियां नसरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज में सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए कि आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियां कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुरापात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। ये चित्र ध्यानपूर्वक आप देख लीजिए। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई ही है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटियां पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया? मियां नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब? पूछिए साहब, नानवाई इल्म लेने कहीं और जाइएगा? क्या नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफूगर रंगरेज तेले तंबोली से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब? यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। मतलब यह कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। आपके वालिद? मियां नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में, फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियां बरकत शाही नानवाई गढ़िया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहब थे आला नानवाई मियां कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो? नसीहत काहे कि मियां, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, वजह फरमाया पर यह तो बताइए कि जब आप इस भट्टी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे, तो वालिद साहिब ने सीख के तौर पर आपसे क्या कहा होगा? नसरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कश खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ, बे, जीम जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी। बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज दे डाली, कहो भाई मीर साहिब, सुबह ना आना हुआ, पर क्यों? मीर साहिब ने सिर हिलाया। मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हमें यह पूछेंगे कि उन तीनों जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का?
अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नानवाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए, उन 2-3 जमातों का हुआ क्या? यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानवाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिलाकर हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता, जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्टी बनाना न सीखते, भट्टी को आंच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानवाई का हुनर सीख जाते? मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा गए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मंजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। सिर हिलाया, है साहिब, माना? मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने ना लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानवाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानवाई हैं? मियाँ ने घूरा, बहुत तेरे, पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नानवाई कोई नई चीज खिला सकते हो, हुक्म कीजिए जहां पना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज बनाओ जो ना आग में से पके और ना पानी से पके। क्या उनसे ऐसी चीज बनी? क्यों ना बनती साहिब, बनी, और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास चीज ही होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम ना बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना कि खानदानी नानवाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मजा लेने के लिए टोका, कहावत यह सच्ची भी है कि? मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आंच से, समझे? सिर हिलाना पड़ा कि ठीक फरमाते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत, इस वक्त किधर को? अरे वे लौड़िया ना आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ, एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो बड़ी फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो ना ले लेवेंगे? उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके। फिर जैसे अपने से ही कहते हों, वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते ना बनाया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले ही हो चुकी ना? हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हो? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफी नहीं? हम खिसियानी हंसी हंसे। है तो काफी, पर जरा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। वक्त से मिला लेते? खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे और हमारी खिल्ली उड़ाते हों, जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हों। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हो? दिल्ली के बादशाह का ही ना। उसका नाम कौन नहीं जानता? जहां पना बादशाह सलामत ही ना। कौन से? बहादुर शाह जफर की। मियाँ ने खींच कर कहा। फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक का भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही जरूरी है? हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते हुए पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फांकी काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ लें आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा कि कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपये मन के आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। हाँ, ज्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? मियाँ को अब इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी ना रही थी। फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले, बाकर खानी, शीर माल,
ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रूमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ाकर हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज्यादा महीन होती है, महीन। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध आया। एक लंबी सांस भरी, किसी गुमशुदा याद को ताजा करते हुए कहा, उतर गए वो जमाने और गए वो कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से, निगली और हजम। अब जो है इसी के साथ ये पाठ खत्म होता है। रोटियों के नाम पुनः बताती हूँ। बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रूमाली, गाव, दीदा, गाजेबान और तुनकी। तो इसी के साथ ये छोटा सा जो है पाठ समाप्त हो गया। इसके प्रश्न उत्तर हम बाद में देखेंगे और आशा करती हूँ आपको यह पसंद आ रहा होगा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। कल हम सत्यजीत राय की कहानी पढ़ेंगे और कहानी कौन सी होगी, अपू के साथ 2.5 साल। तो यह कल की कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप चैनल से प्रैक्टिस सेट्स, अन्य किताबें, निबंध, नाटक, कहानियाँ, कविताओं का आनंद लें। इसी के साथ ही हमारा जो दूसरा चैनल है हिंदी बुकशाला, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसकी प्लेलिस्ट चेक करें। वहाँ कक्षा 12 की किताबें मैं आपको करवा रही हूँ, या बाकी जो कुछ भी बचेगा वो सब किताबों का चैनल है, तो वहाँ देखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।